मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 6, chapter 2, we are doing information technology, we are doing information system for business performance, along with that information system and data analytics। बेटे चैप्टर 2 और 3 मिलकर काम करेंगे। बेटे आई हैव डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स। मैंने अभी तक आपको 5 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। आपको मैंने इंफॉर्मेशन टाइप, सोर्सेस, यूज, रिक्विजिट सब कुछ बताया है। आज के इस लेक्चर के थ्रू हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा लेक्चर है एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द आर्किटेक्चर। अगर आप सच में ही अपने यू वांट टू इंस्टॉल कंप्यूटर सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम, then how the data will flow and from where you can have input। तो दो बातों को डिस्कस करने वाले हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इंफॉर्मेशन, वी हैव डिस्कस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस चैप्टर का नाम ये होना चाहिए था, फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आइए जी, मैं कहानी शुरू कर रहा हूं आज के इस लेक्चर नंबर 6 की। 5 लेक्चर्स हम ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 5 लेक्चर्स और मैंने बड़ी सारी बेसिक बातें आपको सब एक्सप्लेन कर दी हैं in regard to information, in regard to information system, in regard to information technology, in regard to prerequisites, in regard to सब कुछ बताया, blah 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 blah। लेक्चर नंबर 6 में मैं अब आपको ये कहना जा रहा हूँ, you have seen the cost and the benefits of the information system। कि if I install a computer system, then what are the cost and what are the benefit of this? Now, because benefit is greater than cost, then it is better, then you should install it। Now the point is, आपको घर बनाना है। अब घर बनाने से पहले आपको आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा, बिकॉज ही विल डिजाइन कि कितनी बालकनीज होनी चाहिए, कितने फ्लोर्स होने चाहिए, किचन कहाँ पे होनी चाहिए। इट मीन्स ऑन द सेम वे नाउ यू हैव टू ये देखिए मैंने घर बनाया आपके लिए। नाउ इन द सेम वे यू हैव टू हैव अ सिस्टम आर्किटेक्चर, you want to have a system data flows and you want to have how your data will capture। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं वैसे सिस्टम आर्किटेक्चर कहें या हाउ द डाटा विल फ्लो, ये एक ही बात है। इट मीन्स एक तो मैं ये बताने वाला हूं और दूसरा आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ द डाटा विल बी कैप्चर्ड। फ्रेंड्स, आई विल बी टेलिंग यू द 2 points which are very important for this chapter number 2। one is system architecture। मतलब आप पूरा आर्किटेक्ट बनाएंगे, पहले आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा नेटवर्किंग कैसी होगी, वेदर इट शुड बी इंटरनेट, वेदर इट शुड बी इंटरनेट, वेदर इट शुड बी एक्सट्रानेट, वेदर इट शुड बी क्लाउड कंप्यूटिंग, वेदर इट इज वायरलेस। सो दैट हैज टू बी प्लान। पहले जैसे आप हिल स्टेशन जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि कहाँ रुकना है, कितने पैसे लेके जाने हैं, कहाँ रहेंगे, कौन कौन जाएगा, कैसे जाएंगे। ऑल दैट प्लानिंग इज टू बी डन इन द बिगिनिंग। तो बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको डाटा फ्लोज की प्लानिंग की बातें करेंगे, सिस्टम आर्किटेक्चर की बातें करेंगे। आज भी क्यों, लेक्चर 7 में भी और लेक्चर 8 में भी हम यही चलाते रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट डाटा कैप्चर की बात करेंगे कि अगर आपको डाटा कैप्चर करना है तो हाउ यू कैन कैप्चर दिस डाटा। तो मेरा मन है कि आप इसको थोड़ा सा लिख ले, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे। डाटा फ्लोस और सिस्टम, आप सभी लिख रहे हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर, डाटा फ्लोस और सिस्टम आर्किटेक्चर। आराम से बेटे ये सिस्टम आर्किटेक्चर या डाटा फ्लोस में आपको 2 बातें लिखनी है, 2 एरोज बनाने हैं। मैंने पहला एरो बनाया नेटवर्क। इट मींस डाटा फ्लो कैसे करेगा, नेटवर्क उसको बोलते हैं। इट मीन्स विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन कहां से कैसे फ्लो होगी, कौन से डिपार्टमेंट, वेदर इट शुड फ्लो फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू सुपरवाइजर टू टॉप लेवल और वेदर इट शुड बी ओनली फॉर दिस लेवल, दैट हैज टू बी सेटअप। और दूसरी बात, डाटा आप एंटर कैसे करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, उसके लिए डाटा कैप्चर कैसे करेंगे। तो ये फ्लो चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप कैप्लन की बातें आपको समझ आएंगी। तो आप लिखें नेटवर्क। नेटवर्क मीन्स विच फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ डाटा, द ट्रांसफर ऑफ डाटा। और इसमें आप लिख रहे हैं इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। बेटे 5 तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं। आई विल बी डिस्कसिंग इन दीज 5
इंट्रा, मैंने लेक्चर 7 और लेक्चर 8 मैं इसी के ऊपर डिवोट कर रहा हूं, नेटवर्क को एक्सप्लेन करूंगा बड़े डिटेल में, आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दूंगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इंटरनेट, व्हाट इज एक्स्ट्रानेट, व्हाट इज इंटरनेट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये 5 बातों को हमने डिस्कस करना है। एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग हाउ वी कैन कैप्चर द डाटा। डायरेक्ट डाटा को हम कैसे कैप्चर करें, तो पहला हो सकता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अभी हम डिस्कस करेंगे। आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। मैं बेटे कैप्लॉन बीबीबी में आ रहा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, आज का लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। OCR, OCR, OMR, OMR, MICR, बारकोड्स, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, वॉइस रिकॉग्निशन। आपको पता है आजकल आप वॉइस से भी, यूट्यूब में भी, अमेजोन में भी, गूगल में भी वॉइस से आप रिकॉग्नाइज करा देते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है इमेजेस, अगर आपके पास कोई इमेज है और आपको नाम नहीं पता, तो अमेजोन के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इमेज दिखाएंगे तो उसका वो नाम बता देगा। बेटे आजकल का ज़माना बदल गया है एंड यू आर ऑल यूजिंग दैट। तो मुझे लगता है डाटा इनपुट डिवाइसेस आपको समझ आ रहे हैं कि OCR क्या होता है, MICR क्या होता है, OMR क्या होता है, बारकोड्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज वॉइस रिकॉग्निशन। आराम से दोस्तों, मैं भूपेश आनंद फिर रिपीट करता हूं, वेन एवर आई हैव टेकन अ डिसीजन टू इंस्टॉल अ कंप्यूटर सिस्टम और टू इंस्टॉल द इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई विल फर्स्टली सी द आर्किटेक्चर ऑफ दैट हाउ द डाटा विल फ्लो, एंड फॉर दैट इट मीन्स आई वांट टू सेट अप द नेटवर्क। नाउ देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स व्हिच आई विल बी डीलिंग इन लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8। आज के इस लेक्चर में मैं आपको नेटवर्क नहीं समझाऊंगा, वो लेक्चर 7 और 8 में मैंने डिटेल में बताए हैं। लेक्चर 6 जो आज हम ले रहे हैं, मैं इसमें आज थोड़ा सा डाटा कैप्चर बताऊंगा, बस डाटा कैप्चर भी नहीं बताता तो आपको मालूम है। देयर आर 4 ways, देयर आर 5 ways विद हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन कैप्चर द डाटा। आप कहीं जाते हैं बिग बाजार या किसी रिलायंस डिजिटल या क्रोमा में, कैसे डाटा कैप्चर कर रहे हैं। एयरपोर्ट में जाते हैं तो कैसे वो बारकोड्स लगाते हैं, है ना। ATM का कार्ड यूज करते हैं तो कैसे स्ट्रिप कार्ड्स यूज करते हैं। तो आई विल बी यूजिंग दैट ओनली, विद हेल्प ऑफ दैट यू कैन एंटर द दैट डायरेक्ट कैप्चर। तो एक बार आप पहले कैप्लॉन में आ जाएं, फिर मैं आ रहा हूं इसमें। लीजिए, ये रहा सही, सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डाटा फ्लोस। कैप्लॉन बीबीबी की बात करें, व्हाट इज नेटवर्क, हम इसमें देखेंगे नेटवर्क है क्या। नेटवर्क मीन्स हाउ द डाटा विल फ्लो, वेदर इट विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर और टू हेयर, एंड इन दैट वी हैव 5 फ्लोस, जो आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं लेक्चर 7 में मैंने डिवोट किया, आज के लेक्चर में मैं डाटा कैप्चर की बातें करूंगा। इंटरनेट को डिस्कस करेंगे, बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। देन आई विल बी डिस्कसिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, देन आई विल बी डिस्कसिंग एक्स्ट्रानेट, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग इंटरनेट, और लास्टली मैं जो है डिस्कस करूंगा दैट इज नेम्ड एज वायरलेस एंड हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी। 5 बातों को हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू डायरेक्ट डाटा कैप्चर। इट मींस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में देयर हैज टू बी इनपुट, व्हेन आई से इनपुट इट मींस इट हैज टू बी डाटा, व्हेन आई से डाटा हाउ वी कैन कैप्चर दैट डाटा। तो वो डाटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं, 5 तरीके हैं दोस्तों जिसकी हेल्प से हम डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, जो आपने अभी अभी लिखा, इमेज टू टेक्स्ट, ठीक है सर। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने नॉलेज लेवल में और इसमें दे रहे हैं स्किल लेवल में, इट इज थ्रू OMR, ठीक है सर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है सर, अभी डिस्कस करेंगे। बारकोड्स, एयरलाइंस में जो हम यूज करते हैं लगेज में, है ना, जो 15 kg का लगेज होता है डोमेस्टिक में, 30 kg का आउटसाइड इंडिया। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, ATMs, एंड वॉइस रिकॉग्निशन, ये आप करते ही है। तो देयर आर 5 ways with the help of which data can be recognized और I can input the data in that information system। आप जल्दी से याद कर लें बेटे, बड़ा इजी है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। वैसे आप इसको थोड़ा सा लिख लेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। मैंने बड़ी मेहनत की आपके लिए, जैसे अमेजोन की बात करेंगे, फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, गूगल की बात करें, तो इमेज से टेक्स्ट में करने को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है जी। मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस को जब हम ठीक करते हैं या चेक करते हैं, दैट इज MICR।
बैंक चेक्स में भी MICR यूज करते हैं, बार कोड्स एयरपोर्ट्स में यूज होते हैं, एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स ATM में यूज होते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन आपको पता ही है। तो आपने क्या करना है, आप ही इसको यूज करते हो, आप बस एक बार कैप्लॉन से और BBB से इनपुट डिवाइसेस दैट फ्रॉम वेयर यू कैन कैप्चर दिस डाटा, इसको थोड़ा सा पढ़ना है। लॉजिकली आपको ये पता है बिकॉज यू आर यूजिंग इट, मुश्किल नहीं है। तो मैं आपके साथ अब लेक्चर नंबर 7 में मिलूंगा। बेटा लेक्चर 7 में मैं आपको नेटवर्क बताऊंगा, और नेटवर्क में सबसे पहले इंटरनेट कराऊंगा, फिर मैं आपको एक्सटरनेट कराऊंगा, और फिर इंटरनेट कराऊंगा। एक ही लेक्चर वो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि वो तीनों को एक साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। फिर लेक्चर 8 में मैं क्लाउड कंप्यूटिंग कराऊंगा और फायरवॉल की बात करूंगा। तो बेटा लेक्चर 7 इज वेरी वेरी प्रीशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेक्चर मैंने किसी दूसरे कोर्स से लिया, अटैच करूंगा, बट दैट इज वेरी प्रीशियस। इंटरनेट समझ आ जाएगा, एक्सटरनेट समझ आ जाएगा, इंटरनेट समझ आ जाएगा, और लेक्चर 8 में ऑप्टिकल क्लाउड कंप्यूटिंग समझ आ जाएगा। तो आई थिंक आपको लॉजिकली समझ आ रहा है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।